तो वो लोग नहीं विपक्ष में रह के मतलब उस तरह से हंगामा करते हैं। अभी यहाँ बीजेपी में नहीं मतलब सेक्रेटेरिएट में नहीं करते हैं। वो लोग प्लैक कार्ड लेकर के नहीं खड़े रहते हैं, बाहर में प्लैक कार्ड लेके खड़ा नहीं होते हैं। वो लोग सदन का बॉयकॉट नहीं करते हैं। तो फिर तो वो लोग करे तो सही है, ये कि लोग करे विपक्ष तो यहाँ पे मतलब उन लोग को निलंबित कर दिया जाएगा। उसका है उपराष्ट्रपति तो वो सबको निलंबित कर देगा। प्राइवेटकरण कर रहे हैं तो फिर मंत्री और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को हम क्यों प्राइवेट कर दीजिए उसको, तो क्या उसको सरकारी करके क्यों रखेंगे? जब हम रेल को बेच दिए हैं 4 साल का, आप खुद रहते हैं 5 साल, आप 4 मरतबा मुखिया बनते हैं, 4 मरतबा MP बनते हैं, 4 मरतबा विधायक बनते हैं, 4 मरतबा का पेंशन उठाते हैं, सब विभाग के पेंशन उठाते हैं। आप अग्निवीर के जवान हिंदुस्तान के नौजवान है, उस साथ खेला क्यों खेल रहे हैं? आप पार्टी कोई गलत नहीं है, पार्टी कोई गलत नहीं है, लेकिन मोदी जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि पार्टी में घुसने के साथ ही पार्टी का नाम ही चेंज हो गया। क्या हो गया? बीजेपी भाजपा ही है क्या उसका टोटल पूरा नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी है ना, बड़का झुट्टा पार्टी हो गया। 2 करोड़ नौकरी का बात करते हैं, काला धन लाने का बात करते हैं, ये जुमलेबाजी में 2014 में चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। 2019 में चुनाव जब आता है तो आप किस तरह का इस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि जो जवान शहीद हो गए हैं उसके नाम पे आप वोट मांगते हैं। आप एक नया मुद्दा जो चले 800 वर्षों से चला रहा था राम मंदिर का, आप 22 जनवरी को उसका उद्घाटन का टाइम रख दिए हैं। अगर आप में औकात है तो आप 2024 के चुनाव के बाद उसका डेट रखिए। राहुल गांधी और कांग्रेस की देश है कि ये देश आजाद हुआ। अच्छा, राहुल गांधी और जितने हमारे जो वीर राहुल गांधी ने, उनके दादा परदादा जो पहले लोग थे इंदिरा गांधी के टाइम में, उनके जो पूर्वज है, उनके कांग्रेस की सरकार थी ना, जवाहरलाल नेहरू थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल थे अच्छे आदमी। हमको बोल रहे, हम तो बोल रहे मोदी जी अच्छे हैं, उनके अगल बगल के लोग अच्छे नहीं है। इस बात से तो मोदी जब अच्छे हैं, अभी सवाल आप राहुल गांधी से नहीं पूछ सकते हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछे। हम विपक्ष से नहीं पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। विपक्ष से सवाल क्यों पूछेगा आदमी? आप कौन सी आवाज उठा रहे हैं, हम नहीं पूछेंगे। विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है पक्ष से जो सत्तारूढ़ में है। सवाल पूछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। बैलेट से आप चुनाव करवाइए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट जी, बैलेट से करवाए फोटो, बैलेट बैलेट से करवाए पेपर। पब्लिक अपने आप बता देगी कि पब्लिक क्या चाहती है। बैलेट से ही, बैलेट से जी तो चुनाव बैलेट से होने चाहिए। जी बिल्कुल सही। हाँ, आपको क्या लगता है जब तेलंगाना में जीती है कांग्रेस, वो सब एगो सब सेटिंग कर देता है, 4 गो पे हटा देता है। मेरा ये जवाब है, वो हम आपका बोल एक जगह दे देगा। जैसे उस वक्त जब पंजाब हारा तो पंजाब में दे दिया, नहीं सब सेटिंग तगड़ा था। चुनाव हुआ था 2018 में, यही MP में, छत्तीसगढ़ राजस्थान में EVM हम बता रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से करवा के देखिए। सब आदमी बोल रहे हैं ना 99% की बैलेट से होना चाहिए। विपक्ष वाला टोटल जी हाँ, हम भी चाह रहे हैं कि बैलेट से हो जाए। अगर अच्छे होंगे तो आ जाएंगे, नहीं अच्छे होंगे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तब पब्लिक दिखा दे। बैलेट से भी जीत गया तो अच्छी है, अच्छे है। तो इतना देश का नुकसान हो जाएगा ना। नुकसान का देगा, नुकसान तो इतना हो गया कि सारा चीज बेच दिया। क्या बेच दिया? सारा रेंट ट्रेन प्लेन और लोग लड़का का भविष्य बेच दिया। अभी हमारा सरकार जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहाँ पर हैं, जीते हैं कि कैसे हैं वो? आप क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे हैं कि अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसको निलंबित कर दिया जा रहा है, तो विपक्ष कैसे कोई चीज कर सकता है? जब उसको सदन से ही निलंबित कर दिया जा रहा है तो सवाल पूछेगा कहाँ से? सदन से निलंबित कर देने का मतलब ये क्या है कि आप सदन में जाके हंगामा गलत तरीके से कीजिएगा? तो वो लोग नहीं विपक्ष में रह के मतलब उस तरह से हंगामा करते हैं। अभी यहाँ बीजेपी में नहीं मतलब सेक्रेटेरिएट में नहीं करते हैं। वो लोग प्लैक कार्ड लेकर के नहीं खड़े रहते हैं, बाहर में प्लैक कार्ड लेके खड़ा नहीं होते हैं। वो लोग सदन का बॉयकॉट नहीं करते हैं। तो फिर तो वो लोग करे तो सही है, ये कि लोग करे विपक्ष तो यहाँ पे मतलब उन लोग को निलंबित कर दिया जाएगा। उसका है उपराष्ट्रपति तो वो सबको निलंबित कर देगा। अच्छा, देश में इतना सारा कुछ हो रहा है, सरकार कर रही है, आपके हिसाब से गलत कर रही है, लेकिन चुनाव मतलब साल दर साल वो बढ़ती जा रही है। चुनाव जीते हर राज्य में अब हो गया है। इस बार तो 400 के पार करने की बात हो रही है, पिछली बार 300 पार हुआ था, इस बार क्या होगा? देखिए, जो भी है वो बोल रहा है ना, ठीक है, उन लोग का एक ही काम है, बस हिंदुत्व के नाम पे वो लोग चुनाव जीत रहा है, लड़ रहा है, ठीक ना। उसके अलावा और किसी भी चीज़ पे नहीं, समझे ना। अगर चुनाव उसको जीतना तो काहे नहीं क्या बोलते हैं, एजुकेशन पे बात करता है, क्यों नहीं वो गवर्नमेंट जॉब पे? हम भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है ना। वैकेंसी क्या है, पहले 15,000 आता था बैंक में, अभी जाके 2,000 3,000 वैकेंसी आ रहा है। CGL का वैकेंसी देखिए आप जाके 3,000 4,000। जब इलेक्शन रहता है, पिछला बार का आप रेलवे का वैकेंसी जो हुआ था उसका अभी तक पूरा
सबका अलॉटमेंट किया है? किसी का नहीं किया। अभी 3-4 साल लटका है। अग्निवीर ला रहा है, अग्निवीर ला रहा है, वो 4 साल के लिए ला रहा है ना। वो प्राइवेट सेक्टर कर दिया उसको, अब नहीं कर दिया, 4 साल के लिए कर दिया। क्यों नहीं? जो आपका रेलवे वाला जो है वो अभी तक क्यों लटकाया हुआ? जो पिछले साल पिछले कितनी वैकेंसी खाई आपको पता है अभी? हाँ, हम ये बोल रहे पिछले साल 1 लाख वैकेंसी दिया था ना, वो कितना को अलॉटमेंट कर दिया जाए बताइए? तो मेरा क्लब का लड़का है जिसको अभी ज्वाइनिंग, अभी तक कॉल लेटर तक नहीं आया। 3-4 साल हमेशा से रहा है कि रेलवे में 3 साल। तो इसको क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा गवर्नमेंट? तो कांग्रेस के समय में भी ऐसा ही था। हाँ, तो बीजेपी कह रहा है ना, बहुत अच्छा बोल रहा है ना कि हम बहुत अच्छे हैं, तो काहे नहीं इम्प्रूव कर रहा है इसको? सब चीज में ईबी को, सीबीआई को लगा रहा है नेता लोग आपके ऊपर लगा रहा है और उसके पीछे लगा रहा है ना जी। तो मेरे लिए, तो मेरे फ्यूचर के लिए हमको क्यों नहीं तुरंत जॉब दे रहा है? मेरा 3-4 साल क्यों वेट करवा रहा है? मेरा पैसा क्यों काट रहा है वो? जब हम वहाँ पे एलिजिबल है, हम चुना चुके हैं, तो क्यों नहीं मेरा पैसा काट रहा है? 4 साल से क्यों काट रहा है? अच्छा, आप लोग का 4 साल का मतलब कि देखना। हाँ, मेरा जॉब हुआ है, मतलब 2000 उसका वैकेंसी निकला, उसमें हम पास हो चुके, सब कुछ हो गया, अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया, तो मेरा क्या जा रहा है? चुनाव आ रहा है, हो सकता है हो जाए। तो चुनाव ही तो बोल तो रहे हैं कि उसका यही काम है। अभी फिर आएगा चुनाव, फिर वैकेंसी देगा, फिर 4 साल तक उसी को खींचेगा और फिर अगले साल वैकेंसी निकालेगा। इतने बेरोजगार हैं आप लोग, फिर भी मोदी जीत रहा है। मोदी अच्छे हैं, अभी कह रहे थे लोग। मोदी अच्छे हैं तो किस तरह से? हम तो बोल रहे हैं जी, हम युवा है ना, हम जॉब के केंद्र के लिए मोदी सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको पता नहीं ना होगा, स्टूडेंट नहीं है, सबको कुछ हाँ पूरा पता था। आपको दिख रहा है, सब पता है। अंगूठा छाप दिख रहे हैं, तो वही ना बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। देश में देखिए, देश में प्राइवेटाइज करने का क्या जरूरत है सब चीज को? अभी हम लोग का देश डेवलप हो चुका है, डेवलपिंग कंट्री है ना कि डेवलप्ड कंट्री। क्यों प्राइवेटाइज कर रहा है अभी से ही? इसलिए कि देश के जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो प्राइवेटाइजेशन होगा, बोझ कम पड़ेगा। 91 में मनमोहन जी थे, जिस समय संकट आ गया था, उस समय वो आकर के क्या प्राइवेटाइज करके देश को ऊपर बढ़ाए थे कि उसी समय? किए थे देश हाँ, तो बस तो वो ना किए जी, वो देखे ना कि तो प्राइवेटाइज नहीं किए उसको। उस समय देश का पैसा 15 दिन का पैसा बचा था देश के पास। हाँ, तो फिर वो उसको उबारे कि नहीं उस स्थिति से? तो ये क्यों नहीं मतलब वो चीज कर पा रहे हैं? ये से साला प्राइवेटाइज कर करके मतलब उसको मतलब कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या बोल रहे हैं? इधर आप इधर बोलिए। हाँ, इधर सब सरकारी चीज को आप जब प्राइवेटकरण कर रहे हैं, तो फिर मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को हम क्यों प्राइवेट कर दीजिए? उसको तो क्या उसको सरकारी करके क्यों रखेंगे? बात है जब हम रेल को बेच लाते हैं 4 साल का, आप खुद रहते हैं 5 साल, आप 4 मरतबा मुखिया बनते हैं, 4 मरतबा MP बनते हैं, 4 मरतबा विधायक बनते हैं, 4 मरतबा का पेंशन उठाते हैं, सब विभाग के पेंशन उठाते हैं। आप अग्निवीर के जवान, हिंदुस्तान के नौजवान उस साथ खेला क्यों खेल रहे हैं? आप शहीद का दर्जा भी नहीं देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक शहीद हुए थे, वो प्राइवेट गाड़ी करके अपने घर गया, वो सैनिक के किसी भी कर्मचारी के किसी तरह का सम्मान, उसको हौसला अफजाई के लिए उसे घर पे नहीं गए। ये किस तरह का अग्निवीर है भाई? किस तरह का? ये जनता को बरगलाने की सरकार है, ये जनता को जुमला देने वाली सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है। ठीक है, हाँ। 450 में गैस का बात हुआ था चुनाव के पहले राजस्थान में, लेकिन अब हो रहा है कि अब नहीं, ऐसा नहीं बोला गया। देखिए, ये ऐसी सरकार है ना कि 2014 में जब आई थी बिहार में, सबसे पहला रैली बिहार से चालू किया था वो, और हमला हुआ था उस समय। बिहार की जनता तो हर बार तो हमले होता है चुनाव के पहले। कहीं उड़ाना हुआ है आपका, ये कौन सा कांड था 2019 में? पुलवामा कांड हो जाता है। अब ये लाफ्टर गैस छोड़ देता है संसद भवन में, वही स्मोक जी। तो हर बार तो कांडे करवाते हैं इलेक्शन से पहले। ठीक है, ये ऐसी सरकार है कि 2014 में जब ये वाजपेयी जी भी, पार्टी कोई गलत नहीं है, पार्टी कोई गलत नहीं है, लेकिन मोदी जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि पार्टी में घुसने के साथ ही पार्टी का नाम ही चेंज हो गया। क्या हो गया? बीजेपी है, भाजपा ही है, क्या उसका टोटल पूरा नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी है ना, बड़का झुट्टा पार्टी हो गया। ये तो लालू यादव बोलते हैं। लालू यादव नहीं बोलते हैं, पूरी जनता बोलती है। आप 2014 का चुनाव कैसे जीतते हैं? 2014 का चुनाव आप आते हैं बिहार के गांधी मैदान में, आप आते हैं, अब बोलते हैं विशेष राज का दर्जा। वहाँ तो रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ था। सुनिए ना पहली बात को, हमारे लाइनी पर विशेष राज का दर्जा का बात करते हैं आप, 2 करोड़ नौकरी का बात करते हैं, काला धन लाने का बात करते हैं। ये जुमलेबाजी में 2014 में चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, 2019 में चुनाव जब आता है, तो अब किस तरह का इस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि जो जवान शहीद हो गए हैं उसके नाम पे आप वोट मांगते हैं। ठीक है, अब 2023 में आप एक नया मुद्दा जो चले 800 वर्षों से चला रहा था, राम मंदिर का, आप 22 जनवरी को उसका उद्घाटन का टाइम रख दिए हैं। अगर आप में औकात है तो आप 2024 के चुनाव के बाद उसका डेट रखिए है। अभी भी 2 साल काम बाकी है राम मंदिर में, अभी 2 साल काम बाकी है। अभी भी प्रेजेंट में लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो अभी वहाँ हमारे फ्रेंड है, हमारे दोस्त यार जो आते जाते, जो घूमने जो शौकी रखते हैं, उनसे पूछे तो 2 साल का काम अभी बाकी है राम मंदिर में। चुनाव के पहले करवाया जा रहा है जानबूझ के। तो
ये हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है भाई। हिंदू का वोट कैसे छीनेंगे? ये हिंदू का वोट अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगे? ये वो सरकार है। हम तो लॉजिक वाली बात बता रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का। आप रोजगार में कई बात किए हैं। सबसे पहले बात है कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो हर पत्रकार, जितने भी उनके पत्रकार, गोडी मीडिया जो भी कहते हैं आप, वो बात बात में उनके मुंह पे मैक घुसा देते थे। मनमोहन सिंह है। आज मोदी जी का है। मोदी जी उस चीज़ को ख़त्म कर दिए। वो आने वाले समय में ये जो संविधान का जो धज्जिया जो उड़ाने का काम कर रहा है ये पार्टी ना, बहुत गलत कर रहा है। तो फिर चुनाव हारेगी। हाँ, चुनाव हारेगी। देखिए, जब तक एक लॉजिक वाली बात है, ये लॉजिक वाली बात है। जापान ये एक मिनट, क्योंकि देखो, स्टूडेंट बीजेपी से नाराज है, किसान नाराज है, मैं सब उससे नाराज है, फिर भी जीत रहा है। क्या है रीजन? क्या है रीजन? है कि उसका सब चीज ईवीएम है। हाँ, ईवीएम है। 3 राज्य में जीत जाता है, 1 में जिता देता है। कांग्रेस को कोई वोट दे रहा है तो वो बीजेपी को दे रहा है। हाँ, क्या कहना आपका? वो तो वो सांसद में भी दिखाया है। छोटा सा मोबाइल जब हैक हो सकता है तो ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या गारंटी है? जापान बनाया ईवीएम। जापान में फिलहाल ईवीएम बैंड है, वहाँ वॉलेट से स्टार्ट कर दिया है। जापान बनाया था ईवीएम, मगर वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है क्योंकि जापान सरकार ने कहा इसमें हैक हो सकता है। ठीक ना, वो वॉलेट स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया में वॉलेट करना चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी से कोई खुश नहीं है, फिर भी वो चुनाव जीत रहा है। कोई कुछ कैसे नहीं है। यहीं पे आधे लोग अरे छोड़िए ना भाई। बीजेपी से अमित शाह बोले कि सहारा में पैसा देंगे, पोर्टल जारी किए। हम लोग को 2 साल पहले पुड़ गया पैसा। बच्चे का शादी करना है, वो पैसे बोल के गए, वो पैसे 2 बार। तो अमित शाह तो बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वही वोट तो राजनीतिक है। हम लोग 2 बार 3 बार अप्लाई भी किए। पैसा लगता है ना, खर्चा। अमित शाह की बातों में भरोसा नहीं कीजिए, मोदी के बात। मोदी जी ओनली वन ठीक है। उनका जो भी बोले भैया सब भाई साथ सही बात बोले। इर्द गिर्द जो भी अगल बगल का बरगलाने का काम करता है। आप लोग एक सवाल, एक ही शब्द कहना है सहारा के बारे में, मेरा पैसा डूबा हुआ है ना। सब मेरा नहीं है, सब बहुत सारे लाखों लोगों का है। बिहार का है, यूपी का है, सबसे ज्यादा है। आपने बोला मोदी रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले 10 रुपया जो जमा करते थे वो लोग का पैसा। देखिए, आप जो भी मोदी जी गाड़ी कमाई है, उनसे एक सवाल है मेरा कि आप मोदी जी को अच्छा कर रहे हैं, बाकी सबको खराब कर रहे हैं। खराब नहीं कर रहे हैं वो। उनके इर्द गिर्द के जो नेता हैं वो अच्छे नहीं है। वो जिम्मेवारी किसकी है उनको अच्छा करना? बीमारी है तो हम, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेदारी तो हम लोग मोदी जी के है। आपके घर में आपका बेटा बिगड़ा हुआ है और लोग कहेगा कि इनका पिता अच्छा है, बेटा बिगड़ा हुआ है, तो जिम्मेवारी किसके सुधारने की? वही इलेक्शन में हम लोग बताएंगे कि सहारा में हम लोग को जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम वोट नहीं देंगे। चुनाव का समय दे दिए, 10-10 हज़ार सबको निकलवा दिए। तो कहाँ निकलवा रहा है? किसी का निकलवा रहा है। 1 महीना पहले सबके अकाउंट में दे दिया 10-10 हज़ार, तो दे दीजिएगा फिर वोट। क्यों नहीं, क्यों देंगे? 10-10 हज़ार से हमको चुनाव के बाद देंगे, फिर बोल देगा कि जुमला ऐसा। जुमला है, बिल्कुल से जुमला है। कहीं नहीं दे रहा है, 10 हज़ार भी नहीं दे रहा। बोल रहा था 45 दिन के अंदर बोले थे ना। हम बोल रहे हैं कि चुनाव के पहले, आप ही बता, चुनाव के पहले अगर 10,000 रुपये आपको मिल गया अकाउंट में, क्या अगला इंस्टॉलमेंट जो है चुनाव के बाद मिलेगा? तब दे दीजिएगा। यदि ऐसा करते हैं तो वोट देंगे, जरूर देंगे। 10,000 रुपये वोट दे दीजिए, देंगे, जरूर देंगे। देखिए, जनता का राय आप समझिए। जनता का राय ये है कि मोदी जी जो है अच्छे हैं। ज़्यादातर लोग जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं वो मोदी जी को अच्छा कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द के लोग जो मंत्री हैं, जो अमित शाह हैं, और लोग खराब हैं। तो ये बात समझने की है कि अगर लोगों में ये अगर दिमाग में है कि मोदी जी अच्छा है तो जीतेगा मोदी ही। ईवीएम की कोई गलती नहीं है और ना कोई ईवीएम बैलेट का मैटर है। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मोदी जी अच्छे हैं तो वोट वहीं जाके गिरेगा। आपको समझना होगा कि मोदी अगर अच्छे होंगे तो उनके सारे नेता भी अच्छा होगा, उनके सारा योजना भी अच्छा होगा, कि मोहर आखिर में मोदी ही लगाते हैं। समझने की बात है। आप देख रहे थे आर्य न्यूज़, मैं कुंदन यादव, धन्यवाद। पत्रकार बाबू एक तरफा बात मत कीजिए।